सर, जो आपने कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है वो क्या है, ये जरा बताइए। वेल, आज की डेट में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी आंखों में चश्मे का नंबर है और आप इस चश्मे को पहन पहन कर तंग आ चुके हैं, चश्मे से निजात चाहते हैं, तो आज की डेट में हम करीब 10 मिनट के लेज़र ऑपरेशन से पूरी लाइफ के लिए आपको चश्मे से आज़ादी दिलवा सकते हैं। तो देखिए, हम सब ने सुना तो होता ही है कि अगर चश्मा हटवाना है तो लेज़र करवा लो, लेकिन ये जो लेज़र वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं ये टाइम के साथ बहुत ज़्यादा एडवांस कर गई हैं। और जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी अभी अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुई है उसका नाम है सिल्क लेज़र। अब इस सिल्क लेज़र का एडवांटेज क्या है? देखिए, सबसे पहला एडवांटेज है सिल्क लेज़र का कि आज ऑपरेशन कराओ और कल से अपने काम पर लग जाओ। तो इसमें रिकवरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, 24 घंटे में नज़र साफ हो जाती है और अपने रोज़मर्रा के काम आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज है कि इसमें आंखों में जो सूखापन आता है, जो ड्राइनेस आती है, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ में बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता था, वो इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी कम हो गया है। तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। 1-1.5 महीना की दवाई डालनी होती है और उसके बाद आप अपना भूल जाओ कि कभी ऑपरेशन हुआ भी था। और तीसरी जो बहुत बड़ी खासियत है इस टेक्नोलॉजी में कि इस ऑपरेशन के बाद जो नज़र की क्वालिटी आती है वो एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा आती है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो यहाँ तक पढ़ सकता है, 6x6 वाली लाइन पढ़ सकता है, लेकिन जब हम सिल्क से आपका चश्मा हटाते हैं तो 6x6 तो आप पढ़ ही जाते हैं, उसके नीचे जो एक और लाइन होती है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ पाता, वो जो इंसान ने अपना चश्मा हटाया सिल्क ऑपरेशन से वो वाली लाइन पढ़ जाएगा। तो इन 2-3 नए एडवांटेजेस की वजह से आजकल सब पेशेंट्स की और डॉक्टर्स की प्रेफरेंस सिल्क हो गई है चश्मा हटाने के लिए। इसमें कुछ प्रिकॉशन भी रखना पड़ेगा क्योंकि लाइफ टाइम के लिए चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये ऑपरेशन हर इंसान नहीं करा सकता। इस ऑपरेशन को कराने से पहले कुछ बेसिक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो उम्र है वो 18 के ऊपर होनी चाहिए और जो चश्मे का नंबर है वो पिछले 6-8 महीनों से स्टेबल होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन है, आधा या 1/4 का ऊपर नीचे हो गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोर और लेस जो है आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद आप जब हॉस्पिटल में आते हैं तो यहाँ पे आपके 15 से 20 तरह के आंखों के टेस्ट करे जाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये ऑपरेशन आपके लिए सेफ है कि नहीं। देखिए, हम ये समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये छोटे छोटे बच्चों की आंखों में हो रहा है, 18-20 साल के बच्चों की आंखों में हो रहा है, तो हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है कि आंख में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं आंखों के साथ उन बच्चों को आगे 50-60 साल 70 साल जीना भी है। तो जब इन टेस्ट हम करके पूरा कन्विंस हो जाते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स बढ़िया आई हैं, ऑपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, फिर हम 10 मिनट का ये ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में कोई दर्द, इंजेक्शन, टांका, ब्लेड, पट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं होता। लेजर से पूरा ऑपरेशन करा जाता है। आज करा, कल से दिखना शुरू। 2-3 दिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा परहेज रख लीजिए कि आंख में पानी ना जाए, मोबाइल कंप्यूटर को थोड़ा सा कम रखिए, 5 से 6 घंटे, और तीसरे दिन से आप अपने सारे काम शुरू कर सकते हैं। इसमें हम लोग पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि जो भी हैवी काम है जिससे आंख में चोट लग सकती है, जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल खेलना है, किसी को एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है, स्काई डाइव करना है, अंडर वाटर जाना है, स्विमिंग करना है, ये सारा कुछ करीब 2 हफ्ते बाद शुरू करा जाए। और इसमें थोड़ा सा जो साइड इफेक्ट बनता है वो ड्राइनेस का साइड इफेक्ट बनता है, जिसके लिए आपको 1-1.5 महीना आंखों में दिन में 4 बार ड्रॉप्स डालनी होती है। सर, क्या जो सीनियर सिटीजन है 60 से एबव जो है उनको, जो जिनको चश्मे लगे हुए हैं, क्या उनके लिए भी ये है? तो देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने की, ये इसमें मिनिमम क्राइटेरिया है कि 18 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अपर एज लिमिट कोई नहीं है। तो ऐसे भी पेशेंट्स है, 45 साल का पेशेंट, 60 साल का पेशेंट, अभी हमने कुछ टाइम पहले एक 75 साल की लेडी थी, उनका भी चश्मा इसी टेक्नोलॉजी से हटाया है। कितना खर्चा आता है सर इसमें? देखिए, हमें ये समझना है कि ये जो सारी चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजीज़ हैं ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आती हैं।
एंड मेनली जो इन ऑपरेशन की मशीनें हैं, अगर हम एम्स को छोड़ दें तो ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में लगी हुई है, तो खर्चा जो है थोड़ा सा इनमें ज़्यादा आता है। तो अगर आप सबसे लेटेस्ट वाला सिल्क ऑपरेशन से प्लान कर रहे हैं तो इसका खर्चा करीब 1,15,000 रुपये आता है दोनों आंखों का। ऐसे में कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने इंश्योरेंस सुना होता है या कुछ गवर्नमेंट पैनल्स होते हैं या लोगों ने आयुष्मान कार्ड के बारे में सुना होता है, तो अक्सर लोग पेशेंट पूछते हैं कि क्या इन सब चीज़ों से हम थोड़ा सा एडवांटेज ले सकते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों का एडवांटेज हमें बीमारियों में मिलता है, क्योंकि चश्मा हटाने का ऑपरेशन कोई बीमारी नहीं है। एक इंसान शौक के लिए कराता है, कंफर्ट के लिए कराता है, कन्वीनियंस के लिए कराता है। कुछ बच्चे कराते हैं कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल्स क्लियर करने होते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवेज, पुलिस, SSC, JD, CPO, इन सब के मेडिकल्स क्लियर करने होते हैं। तो आपको इनके लिए खर्चा अपनी जेब से ही करना पड़ेगा। सर, अगर कोई व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करवाता है, क्या इसकी कोई समय सीमा है या लाइफ टाइम के लिए ऑपरेशन कारगर है? राइट। तो अक्सर लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, एक बारी हमने ऑपरेशन करवा के चश्मा हटवा लिया तो क्या अब पूरी लाइफ के लिए चश्मा हटाए या कभी हमें दोबारा पहनना पड़ेगा? देखिए, ये जो ऑपरेशन है इससे बेसिकली हम आपके दूर के चश्मे का नंबर हटा रहे हैं। तो दूर के चश्मे का नंबर तो पूरी लाइफ के लिए हट गया, लेकिन हम सबकी उम्र जब 45-50 पहुंचेगी तो हम सबकी आंखों में, आप लोगों की आंख में भी, मेरी आंख में भी, हम सबकी आंखों में एक नजदीक का पढ़ने का नंबर आ जाता है। तो जैसे सपोज किसी इंसान ने 20 साल की उम्र में ऑपरेशन कराया, तो 20 साल से लेके 45 साल तक तो आपको कोई चश्मा नहीं पहनना, ना दूर का पहनना है ना पास का पहनना है। और 45 के बाद जब भी आपको पढ़ने का काम करना है, अखबार पढ़ना है, रीडिंग करनी है, नॉवल पढ़नी है, उस टाइम पे आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन दूर की नजर आपकी 45 के बाद भी साफ है। तो किसी की उम्र 45 हो गई, उसको घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, सैर पे निकलना, ये सब बिना चश्मे के होगा। लेकिन पढ़ाई के लिए 45 के बाद चश्मा पहनना पड़ेगा। डॉक्टर राहिल, ये एक बार दोबारा पूछ रहा हूँ कि ये सच में माना जाए कि इस ऑपरेशन से जो सामान्य नज़र का दूरी का जो कैपेसिटी होता है देखने का, वो बढ़ जाता है, मशीन जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा? और क्या आगे जो भविष्य में कहा जाए तो ये और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ सकते हैं? हाँ, देखिए, हम जब से कॉन्ट्यूरा नाम का लेज़र आया है, जो करीब 7-8 साल पहले लॉन्च हुआ था, कॉन्ट्यूरा के बाद अब हम सब पेशेंट्स को सुपर विजन का एडवांटेज या 6/5 विजन का एडवांटेज दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुपर विजन पहली बार आई है इस टेक्नोलॉजी में, पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन हाँ, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज में कमियां थी अब वो नई टेक्नोलॉजी में पूरा कर दिया गया है। देखिए, इसमें आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आज की गाड़ी, 2024 की गाड़ी और आज से 5-6 साल पुरानी वाली गाड़ी, तो 2019 की होंडा सिटी और 2024 की होंडा सिटी दोनों चलेगी तो 4 पहियों पे। तो बेसिक प्रिंसिपल चश्मा हटाने का सेम रहता है कि कैसे हम पुतली को तराश के नंबर हटाते हैं। बट हाँ, टाइम के साथ जैसे गाड़ियां बेटर हो रही हैं, सेफ हो रही है, क्वालिटी अच्छी हो रही है, बिल्ड अच्छी हो रही है, ऐसे ही टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज भी बेटर हो रही है और आज हम और बेटर टेक्नोलॉजी से आपका चश्मा हटा सकते हैं। तो देखिए, लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, चश्मा तो लेसिक से भी हट जाता है 25,000 वाली टेक्नोलॉजी से, तो हम इतना महंगा ऑपरेशन क्यों कराएं? देखिए, आज की डेट में हम आपका सिर्फ चश्मा नहीं हटाना चाहते, चश्मा हटाने के साथ साथ हम आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे सकते हैं। तो लेसिक में जब हम चश्मा हटाते थे तो उसमें कई सारे साइड इफेक्ट्स बनते थे, फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती थी, नज़र की क्वालिटी नॉर्मल आती थी, रात के टाइम पे विजन खराब होती थी, ग्लेयर हेलोज बनते थे। ये सब जो पुरानी टेक्नोलॉजीज में कमियां थी ना, ये नई टेक्नोलॉजीज में इंप्रूव करती गई है। जो मरीज हैं उनका किस तरह का रिस्पॉन्स है इस टेक्नोलॉजी के बाद? Well, और दिल्ली में कहाँ लगभग ये राइट। सो इस मशीन पे हम लोग कई हज़ारों ऑपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। मशीन के और ऑपरेशन के रिजल्ट्स बिल्कुल टॉप नॉच हैं, पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। लेकिन क्योंकि ये मशीन बहुत ही महंगी है तो अभी इंडिया में कुछ सिलेक्टेड जगह पे ही लगी है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2-3 मशीनें आ गई हैं, दिल्ली, गुड़गांव, NCR की बात करें, और कुछ बैंगलोर, मुंबई में भी अब ये मशीनें आ गई हैं। लेकिन मेनली ये सारी मशीनें अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आई हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी नहीं आई हैं। कोरोना का वेरिएंट फिर से दोबारा से इंडिया में लौटा है, ओमिक्रॉन का कई सारे TN वाला जो आया जी, तो क्या इससे आंखों पे भी कुछ असर पड़ सकता है? लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
देखिए, ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, तो इसमें हम लोग ये ऐसा देख रहे हैं या ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कोरोना से हमें आंखों में प्रॉब्लम्स मिल रही थी वो इसमें भी मिलनी चाहिए। और यूजुअली 2-3 चीज़ें हमें आंखों में मिलती थी, जिसमें सबसे कॉमन था कंजंक्टिवाइटिस, कि आंखों का लाल होना, आंखों से पानी निकलना, डिस्चार्ज निकलना, चौंध लगना, चुभन लगना। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस नए वेरिएंट से भी आंखों में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी तक मैंने तो कोई पेशेंट नहीं देखा जिसमें कोरोना नया वाला जो वेरिएंट आया, TN वाला वेरिएंट, उससे आंखों में प्रॉब्लम आए। लेकिन अभी केसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो इस समय इस पर टिप्पणी देना या कमेंट करना सही नहीं होगा। जब कुछ मान लीजिए इस तरह का पेशेंट आता है तो हम आपको और बताएंगे। सावधानी रखने की जरूरत है सर, कोविड से तो हमें सावधानी हमेशा ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि पूरे बॉडी को इफेक्ट करती है। और इससे सावधान रहने का तरीका वही है जो हम सब ने सीखा है कि मास्क पहन के रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसेस बना के रखिए, और आंखों को टच नहीं करना है। क्योंकि यूजुअली हम ये समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये फोमाइड से फैलती है, कि सर्फेसेस पे वायरस होता है, उसको आपने टच कर लिया, अपनी आंखों पे टच कर लिया, तो वो आंखों में भी जा सकती है और बॉडी में भी जा सकती है। तो थोड़ा सा इससे अगर आप ये सब चीजें आंखों को टच करना इस टाइम पे अवॉइड करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम से थोड़ा बच सकते हैं। अगर जो ऐसी दिक्कत आती है तो हमारा मेडिकल सिस्टम क्या उस तरह से तैयार है? यस, देखिए, मेडिकल सिस्टम जहाँ तक कोरोना की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से तो हम गवर्नमेंट से सुन ही रहे हैं कि रेडी है। और आंखों में जब कोरोना का साइड इफेक्ट कंजंक्टिवाइटिस आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेम्पररी होता है, 10-15 दिन में हम रिजॉल्व हो जाता है।